खड़गे का बयान आस्था का अपमान। जी हां, प्रयागराज में चल रहे आस्था के महाकुंभ को लेकर एक बयान दिया है जिस पर सियासी भूचाल आ गया है। इंदौर के महू में संविधान बचाओ रैली के दौरान संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। डुबकी लगाने के लिए बीजेपी नेताओं में होड़ लगी है, लेकिन इनके पाप इतने हैं कि 100 जन्म में भी नहीं धुलेंगे। उधर खड़गे के बयान पर बीजेपी ने बड़ा हमला बोला। बीजेपी ने खड़गे के बयान को सनातन विरोधी बताया है और सनातन की आस्था का अपमान भी बताया है। आखिर आस्था के नाम पर क्यों सियासी चुटकी? आस्था अपनी जगह है और सियासत अपनी जगह है, फिर क्यों सियासी रोटियां सेकने के लिए आस्था का सहारा लिया जा रहा है? आस्था की डुबकी, क्यों सियासी चुटकी? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी सनातन विरोधी है। खड़गे के बिगड़े बोल, मचा सियासी बवाल। लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। इतना पाप किए हैं वो 7 जन्म क्या 100 जन्म में भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? बीजेपी का प्रहार, बयान पर तकरार। ये कांग्रेस का एजेंडा है। इटली की कांग्रेस ऐसे ही चलेगी। खड़गे जी भूल रहे हैं कि ये सनातन को मानने वालों का देश है। महाकुंभ में आस्था की डुबकी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक विवादित बयान दिया है, जिस पर एमपी से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। दरअसल इंदौर के महू में कांग्रेस की रैली को संबोधित करते हुए खड़गे ने महाकुंभ में स्नान को लेकर कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी। अब इस बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने इसे सनातन की आस्था का अपमान बताया है। आज इसी पर करेंगे महाडिबेट में चर्चा। आस्था का अपमान, इसी को लेकर बीजेपी ने खड़गे और कांग्रेस पर हमला बोला है। करोड़ों लोगों की आस्था पर खड़गे के विवादित बयान पर सियासी माहौल गर्मा गया है। आज इसी पर चर्चा, लेकिन पहले सवालों पर डाल लेते हैं नजर। और महाडिबेट के आज के बड़े सवाल हैं, क्या सनातनी विरोधी हैं खड़गे और कांग्रेस? महाकुंभ के बहाने, दूसरा सवाल, महाकुंभ के बहाने आखिर क्यों सियासी वार किए जा रहे हैं? तीसरा और आखिरी सवाल महाडिबेट का, सियासत में आस्था का आखिर क्या काम है? तीनों सवाल हमारी इस डिबेट का जरूर चर्चा का हिस्सा रहेंगे। सबसे पहले आपको अपने बेहद खास मेहमानों से मिला देते हैं, लेकिन आपको बता दें कि यह मामला वाकई गंभीर है। अगर एक नेता बार बार इस तरह के बयान दें या कहें आस्था पर सीधे हमला करें, और महाकुंभ जो कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन इस वक्त प्रयागराज में चल रहा है, उसको आधार बनाकर हमला करते हैं। तो हमारे साथ मृणाल पंत हैं, प्रवक्ता कांग्रेस। बहुत स्वागत है मृणाल जी आपका। पंकज चतुर्वेदी जी, प्रवक्ता बीजेपी, स्वागत आपका। डॉक्टर राज मिश्रा जी, हिंदू धर्मगुरु हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सरमन नगेले जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका स्वागत। संजीव तरनाथ जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत स्वागत है। बहरहाल सवाल यही है कि आखिर खड़गे कुंभ के बहाने क्यों निशाना साध रहे हैं? अगर निशाना आपको किसी राजनीतिक दल पर, किसी नेता पर साधना, तो सीधे बोलिए, सीधा राजनीतिक हमला करिए। किसी आस्था से जुड़े धर्म के या फिर आयोजन के माध्यम से इस तरह का बयान क्यों? लेकिन सबसे पहले मैं चर्चा की शुरुआत पंकज चतुर्वेदी जी से करूंगा। पंकज चतुर्वेदी जी, ये बता दीजिए इस बयान में गलत क्या है? अगर वो बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, बीजेपी नेताओं पर टारगेट है, ना कि महाकुंभ पर, यह सनातन का अपमान कैसे हो गया? देखिए प्रशांत जी, वो बीजेपी पर खूब निशाना साधा, हमें आपत्ति नहीं है, पर किसने अधिकार दिया अंग्रेजों द्वारा स्थापित कांग्रेस पार्टी को, जिसके मालिक इटालियन मालिक हैं, कि वो सनातन पर प्रहार करें? ये बीजेपी का विषय है क्या गंगा स्नान और स्वर्ग नहीं मिलेगा आपको? कि ये सनातन आस्था का विषय है?
ये कौन निरूपित करेगा प्रशांत जी? और हम तो खुलेआम कहते हैं कि खड़गे जी और कांग्रेस में भी साहस है, ये किसी और धर्म की आस्था माफी के साथ बोल सकते हैं, सवाल समझिएगा, ये महाकुंभ का या सनातन का अपमान कैसे है? अगर बीजेपी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं तो थोड़ा ये समझाइएगा। देखिए प्रशांत जी, किसकी बात कर रहे हैं? गंगा स्नान से स्वर्ग नहीं मिलेगा, और हमारी सनातन परंपरा कहती है कि गंगा स्नान से, नर्मदा दर्शन से सारे पाप मिट जाते हैं। तो खड़गे जी उस सनातन धर्म से ऊपर हो गए, कांग्रेस पार्टी सनातन से ऊपर हो गई। मैं फिर चुनौती दे रहा हूं कि खड़गे जी और कांग्रेस में दम है तो किसी और धर्म की आस्था पर सवाल भी खड़ा करके दिखा दें, पर तुष्टीकरण करने वाले सनातन का अपमान करेंगे, क्योंकि इनका एजेंडा सनातन का विरोध है। तो ये तो उनके साथ है, डीएमके के साथ, जो सनातन मिटाने की बात करते हैं या राम नाम का, रामकाज का विरोध करते हैं। हम ये प्रशांत जी जानना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को सनातन और सनातनियों से आपत्ति क्या है? क्यों ये हिंदू धर्म का बार बार विरोध करते हैं? क्यों हमारी गंगा मां का अपमान करते हैं? अरे आपको कुंभ नहीं जाना, मत जाइए, आपको नहीं हिंदुओं से प्रेम मत करिए, पर सनातन की आस्था का अपमान मत करिए। यह हमारी अनुभूति का विषय है, यह हमारी आस्था का विषय है। और आज दुनिया भर के करोड़ों सनातनियों को पीड़ा है। जिस कुंभ में रोज 3 करोड़ लोग आ रहे हैं, 125 देशों के लोग उस वहां दर्शन करने आ रहे हैं, दुनिया भर के बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, पर कांग्रेस के खड़गे जी को वो सनातन की आस्था उनके समान ढोंग लगती है। मुझे बहुत दुख है कि कांग्रेस के लोग इस घटिया स्तर पर आ गए कि तुष्टीकरण के लिए सनातन का अपमान, कुंभ का अपमान, हर हिंदू की आस्था का, सनातनी की आस्था का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया। कांग्रेस के मंच से, और कोई और नहीं, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जवाब सनातन का अपमान, सवाल उठा रहे कांग्रेस पर। जी दूसरा, मृणाल जी ये बताइए, क्या किसी व्यक्ति का, किसी नेता का व्यक्तिगत आस्था नहीं होगी? अगर वो अपनी आस्था के अनुसार कहीं जा रहा है धार्मिक अनुष्ठान में, आयोजन में, तो क्या गलत कर दिया? सबसे पहली बात तो ये कि अपमान अगर कहीं किसी ने किया है तो अमित शाह जी ने संसद में डॉक्टर अंबेडकर का किया था, जब उन्होंने अंबेडकर 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 कहते हुए उनका प्रशांत जी आज विषय क्या है? प्रशांत जी, खड़गे जी ने आज अपने भाषण में, ठीक बात है, प्रशांत खड़गे जी ने, लेकिन फिर भी रहेंगे। सुन लीजिए आज विषय पर, प्रशांत जी विषय पर रखिए, प्रशांत जी विषय पर सनातन का अपमान जो इसका उत्तर चाहिए, सनातन का अपमान जो इसका उत्तर चाहिए। सुन लीजिए बात, कांग्रेस है तो सनातन का विरोध करते हैं। आप विषय पर रहिए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? प्रशांत जी, मैं कभी नहीं टोकता किसी को, और मृणाल जी का व्यक्तिगत आदर भी करता हूं, लेकिन विषय पर रहिए, विषय पर कभी सनातन का अपमान क्यों उत्तर चाहिए? आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, बताइए। ठीक है, संदर्भ आपने दे दिया, लेकिन रिक्वेस्ट है विषय पर जरूर रहें जी। पर एक शांत नहीं बैठेगा प्रशांत जी। ठीक है, सुन लीजिए ना। कबीर ने कहा कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। उन्होंने तर्क किया और तर्कपूर्ण तरीके से उन्होंने इस तरह के कर्म कांडों पे जो मूर्खतापूर्ण है उन पर बात कही। खड़गे जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं पूरा सम्मान करता हूं धार्मिक आस्थाओं का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उन्होंने कहा कि मैं लोगों की आस्थाओं पे कुछ नहीं करना चाहता हूं। उन्होंने ये कहा, सुन लीजिए, खड़गे जी ने ये कहा कि उनका पूरा सम्मान, परंपरा सुन लीजिए, सुनिए, उन्होंने ये कहा कि महाकुंभ में अमीर गरीब मिलके राज मिश्रा जी आपकी बात भी समावेश देता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता को मूर्ख कह रही है जी। अरे मूर्ख हुए तो कर्मकांड को मूर्ख होता प्रशांत जी, ये मूर्खता अपने बात कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। शब्दों का जरूर ध्यान रखें आप दोनों जी, शब्दों का जरूर ध्यान रखें। राज मिश्रा जी इस पूरी चर्चा में आना चाहते हैं। राज मिश्रा जी माइक बंद कराइए तो मेरी बात पूरी हो पाएगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं, मृणाल जी आ रहा हूं, अब आ रहा हूं, और 3 मेहमान और हैं। देखिए बस बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। 10 सेकंड। खड़गे जी का कहना केवल इतना था कि महाकुंभ में हर तरह के लोग डुबकी लगाते हैं, अमीर गरीब का कोई बंधन नहीं होता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कुंभ में डुबकी लगा के गरीबों को भूल जाते हैं। अहमदाबाद जाते हैं तो अडानी को गले लगाते हैं और गरीबों की बस्तियों के आगे दीवार खड़ी कर देते हैं।
तो महाकुंभ की भावनाओं का ऐसा सत्यानाश क्यों कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? ये उनको दिखावा महाकुंभ में जाके नहीं करना चाहिए था। ये अभिप्राय उनका है कि गरीबों का सम्मान करिए। पंकज चतुर्वेदी जी, अब 20 सेकंड नहीं होती। पंकज चतुर्वेदी जी 20 सेकंड। इसमें सनातन का कोई अपमान नहीं है, इसमें कुंभ का कोई अपमान नहीं है। ये सनातन परंपरा का महाकुंभ जैसे आयोजन का अपमान है। इस महाकुंभ में सनातन के देवी देवता शामिल होते हैं। हमारा वेद कहता है सनातन की अनुभूति का विषय जिस आयोजन में दुनिया भर से देवी देवता नर नारी सब नर नारी किन्नर तक भाग लेते हैं और उसके लिए प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। प्रशांत जी, प्रशांत जी, जिस आयोजन में देवी देवता नर नारी किन्नर सनातनी भाग लेते हैं उस पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। प्रशांत जी, मेरा उत्तर ये, हमारे सनातन के देवी देवता नर नारी किन्नर भाग लेते हैं उस पर सवाल खड़े कर रहे हो। अरे दमो किसी और धर्म की आस्था की बात कर। राज मिश्रा जी, आस्था हर व्यक्ति की अपनी है, व्यक्तिगत है आस्था। उसमें सियासतदान भी हो सकते हैं, आम लोग भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, आप भी हो सकते हैं। सवाल यही है कि भाई कुंभ के बहाने सवाल क्यों? प्रशांत जी, मुझे बड़ा दुख होता है और कांग्रेस की इस प्रकार की मानसिकता को देख करके बहुत पीड़ा होती है। और मुझे पीड़ा इस बात पर ही होती है कि इतने दिन तक देश के आजादी के बाद इतने दिन तक इस पार्टी ने हम पर राज किया और हमारे सनातन धर्म को सत्यानाश करने का इतना प्रयास किया। बीजेपी पर हमला करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं प्रशांत जी, एक आध रास्ता नहीं हो सकता है। लेकिन जब भी बीजेपी पर हमला करना हो तो कभी आप बोल दें सनातन को डेंगू, कभी आप बोल दें सनातन को मलेरिया, कभी आप कुंभ में स्नान करने से पाप नहीं धूलते हैं। इस प्रकार करके किसी कांग्रेस नेता ने करने का प्रयास आखिर क्यों करते हैं? का देखिए, सुनिए, मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूं, मेरी बात सुनिए। मैं उसका आंसर कर रहा हूं, से मत हटिए। किसी कांग्रेस के नेता मैं आपको आंसर कर रहा हूं। कांग्रेस के नेताओं ने नहीं कहा। सुनिए, जो खड़गे जी ने यह कह दिया ना कि उससे देश की गरीबी दूर नहीं होगी, उससे देश की अर्थव्यवस्था ठीक नहीं होगी, मैं आपको बताना चाहता हूं, जाकर के देख लीजिए। वहां चाय बेचने वाले से लेकर के और विमान सेवा देने वालों तक की, आज रेलवे तक की 12 लाख विदेशी आकर के कुंभ में टिके हुए हैं। आपको पता है उससे देश की अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ेगा? आज आपको शायद पता होना चाहिए, फॉरेन के अंदर अगर सबसे ज्यादा, और वो भी अरब कंट्रीज के अंतर्गत सबसे ज्यादा कुंभ को लेकर के सर्च किए जा रहे हैं। आप गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा। आपको पता है 2 लाख करोड़ का अनुमानित इनकम का योग है कुंभ के अंदर। 25 करोड़ लोग अगर 100 रुपए उत्तर प्रदेश में खर्च करेंगे, 100 रुपए अगर वहां पर खर्च करेंगे, तो आपको पता है अर्थव्यवस्था का क्या परिस्थिति होगी। आप शायद शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। श्री रामचरितमानस के अंदर चौपाई गोस्वामी, अच्छा पहलू आपने उठाया है मिश्रा जी, अच्छा पहलू उठाया आपने। अर्थव्यवस्था, स्वाभाविक है कि धार्मिक आयोजनों के जरिए भी अर्थव्यवस्था बेहतर होती है उन तमाम शहरों की, चाहे अयोध्या हो या वाराणसी हो या सनातन के बल पर ही, माफ कीजिएगा, उज्जैन, स्थिति बदली है धार्मिक और किसी बल पर जी, अर्थव्यवस्था बदली है। ठीक है, मैं आ रहा हूं सरमन नगेले जी। सवाल यहां पर यह है कि भाई अगर आपको हमला करने ही है तो डायरेक्ट करिए ना, किसी धर्म को आप आधार क्यों बनाते हैं? दूसरा यह कि अभी बात हो रही थी भाई कि गरीबी दूर नहीं हो जाएगी, तो 60 साल तो कांग्रेस की भी सरकार रही, तब भी 4-5 महाकुंभ जरूर हुए होंगे, गरीबी तब भी दूर नहीं हुई है। देखिए प्रशांत जी, माननीय खड़गे जी ने जिस तरह से अपना पक्ष रखा है, अपने भाषण रख दिया है, उससे उनको इस तरह की बातें करने से बचना चाहिए था, क्योंकि वो पार्टी के अध्यक्ष है और लोकसभा में वो अपना पूरा पक्ष रखते हैं, राज्यसभा में पक्ष रखते हैं और उनकी बात को पार्टी की बात माना जाता है। उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, माननीय राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी, मध्य प्रदेश के ओरछा, मध्य प्रदेश के महाकाल नगरी और पूरे देश में मंदिर मंदिर घूमे चुनाव के दौरान, लोकसभा विधानसभा चुनाव के दौरान, वो भी आस्था का विषय है। और ये जो कुंभ होता है ये कांग्रेस के शासनकाल में भी हुआ है और बीजेपी के शासनकाल में भी। तो आपको ये देखना चाहिए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% कांग्रेस के लोग महाकुंभ में जरूर जाएंगे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो चुपके से डुबकी लगाएंगे, ये उसका प्रदर्शन नहीं करेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि आस्था का प्रकटीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन अब ये समय ऐसा आ गया है कि आस्था का प्रकटीकरण होता है और कांग्रेस के तमाम छोटे बड़े नेता महाकुंभ में जाते हैं,
वहां के लोग भी गए, सपा के भी लोग जाते, बीएसपी। देखिए आपने सपा का जिक्र किया, अभी 26 जनवरी को, कल ही अभी कांग्रेस के साथी अखिलेश यादव वहां डुबकी लगा के आए। मैं फिर आ रहा हूं आपके पास। संजीव तरनाथ जी, महू से बड़ी यात्रा शुरू हो रही है, राहुल गांधी पहुंचे थे, मौका तो ये होना चाहिए था कि उस पर चर्चा होती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार फिर एक बार और सेल्फ गोल कर गए खड़गे जी। देखिए, मेरा मानना, मैं सारे प्रवक्ताओं को सुन रहा था और मैंने जो विश्लेषक बैठे उनकी बातों को भी ध्यान से सुना। मैं इन बातों से इत्तेफाक नहीं रखता, क्योंकि आप समझिए कि आप हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी को या किसी भी विपक्षी पार्टी को सनातन धर्म के अपमान से जोड़ करके नहीं देख सकते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेताओं के बयान भी आए हैं जो कि सनातन विरोधी हैं। जैसे संदीप पात्रा जी का बयान आया 2024 के अंदर भगवान जगन्नाथ जी को लेकर के, उस पर पंकज चतुर्वेदी जी आक्रामक नहीं हुए, ना पंकज चतुर्वेदी जी ने लेकर के कोई बात करी। या जिस तरीके से भगवान राम का जिस समय अयोध्या में मंदिर बना और उस समय लेकर के भारतीय जनता पार्टी के एक से बढ़कर एक नेताओं ने नरेंद्र मोदी जी को भगवान से कंपेयर करने का काम किया, तो उसको लेकर के उन्होंने तीखी टिप्पणी नहीं करी। तो हमेशा एक पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के जोड़ करके देखना और यह कहना कि यह पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सनातन विरोधी है, और आप अपने कृत्यों को भूल जाते हैं। और उत्तराखंड के इनके एमएलए हैं जिन्होंने टिप्पणी करी थी हमारे हिंदू देवी देवताओं को लेकर के, तो उसको लेकर के इन्होंने क्या किया। तो ऐसे बयान दोनों पार्टियों की तरफ से आते रहते हैं, बट ये कहना कि एक पॉलिटिकल पार्टी है जो है जो सनातन विरोधी है और हम जो है वो सनातन विरोधी नहीं है, हम सनातन के हित में हितैषी बने हुए हैं। तो आपने उन नेताओं को लेकर के क्या किया? क्या आपने संदीप पात्रा जी की टिकट कैंसिल करी, उनको हटाया? नहीं हटाया। वो आपकी पार्टी से एमपी हैं और आज आपके पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं। बड़ी बात आपने कही, इसी पर एक जवाब जरूर चाहते हैं पंकज चतुर्वेदी जी। दूसरा ये जो संजीव तरनाथ जी बोल रहे हैं, इसके अलावा एक बात और भी है कि भाई कांग्रेस कह रही है या खड़गे जी कह रहे हैं कि भाई डुबकी, आप कंपटीशन करके डुबकी लगा रहे हैं, और तब तक डुबकी लगा रहे हैं जब तक कि अच्छी तस्वीर नहीं कैद हो जा रही है कैमरे में। दो बातें पंकज जी। देखिए प्रशांत जी, मुझे लगता है कि किसी को भी, ना मुझे ना आपको ना हमारे इस पैनल को इस बात की पुष्टि करने की आवश्यकता है कि यदि देश में नहीं पूरी दुनिया में यदि आप बातचीत करो भारत के संदर्भ में, तो हर आदमी इस बात को प्रमाणित, सिद्ध और स्थापित करेगा कि कांग्रेस पार्टी स्थायी रूप से सनातन विरोधी पार्टी है। ये वो पार्टी जिनके लिए प्रभु श्री राम सेतु और प्रभु श्री राम काल्पनिक है। ये वो पार्टी जिसके नेता सलमान खुर्शीद अपनी किताब में लिखते हैं कि हिंदू धर्म आईएसआईएस और बोको हराम के समान है। ये वो पार्टी जिसके नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग बराबर हिंदू आतंकवाद की बात करते हैं। इनके गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कांग्रेस के जयपुर अधिवेशन में इस परिभाषा को गढ़ा, हिंदू आतंकवाद। तो जिनको हिंदू आतंकवाद लगता हो, इनके नेता राहुल गांधी कहते हैं मंदिर में लड़कियां छेड़ने जाते हैं। अब राहुल गांधी जी क्या करने जाते हो ये कांग्रेस के लोग बेहतर जानते हैं। ये कहा राहुल गांधी के वक्तव्य हैं। मैंने इसीलिए बात की शुरुआत करी कि अंग्रेजों के अंश अभी भी इनमें बाकी हैं। जिस पार्टी की मलकियत अभी भी इटालियन लोगों के पास हो, तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित पार्टी इटालियन सनातन क्या है। मैं फिर कह रहा हूं आपकी सियासत के लिए परसेप्शन नहीं प्रशांत जी, लेकिन क्या है। मृणाल जी से पूछ रहे थे, आपने एक सवाल उठाया था। मृणाल जी ये बताइए, किसी और धर्म के लिए क्या वाकई ये लाइन इस्तेमाल हो सकती है कांग्रेस के किसी नेताओं के जरिए? आज पुनर्स्थापित किया मृणाल जी, आज पुनर्स्थापित किया। देखिए पहली बात तो ये, हाँ वही बता रहा हूं, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि खड़गे जी ने ना तो कुंभ पर आपत्ति की है, ना ही श्रद्धालुओं के डुबकी लगाने पर आपत्ति की है। उन्होंने तो ये कहा है कि अमित शाह जी के इस तरह से डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, बाकी लोगों पर कोई आपत्ति नहीं है। दूसरी बात, बहुत कष्ट होगा पंकज जी, सुन लीजिए ना सच्चाई। दूसरा, जब भी सामाजिक न्याय के मूल मुद्दे पर बात करने से भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता, तब वो इस तरह के विवाद खड़े करने का प्रयास करती है। और तीसरी बात, अगर हिंदू और सनातन पर इतना ही संबंध था, तो जिस गृह सचिव ने हिंदू धर्म को हिंदू आतंकवाद बताया और जिस गृह सचिव ने भगवान राम को काल्पनिक चरित्र बताया, उसे टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी सांसद और मंत्री नहीं बनाती। तो हिंदू धर्म की हत्या करने वाले, उसका अपमान करने वाले अधिकारियों को मंत्री बनाने का काम तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस ने करी। हिंदू धर्म की हत्या पार्टी बराबर करते हो। इस तरह से भगवान कहां से आ जाता है? दूसरा, जब भी गरीबों के हित में और देश के हित में बात करने की बात होगी और जब भी किसी भी धर्म की सांप्रदायिकता आड़े आएगी, तो उस सांप्रदायिकता का कांग्रेस विरोध करेगी। जी मृणाल जी, एक और छोटा सा सवाल ये बताइए, क्या जी ये सनातन के अपमान का उत्तर कांग्रेस का कोई नेता सनातन के अपमान का उत्तर नहीं दे रहे, आस्था की डुबकी नहीं लगाएगा?
नहीं, सब जाएंगे और पूरी आस्था के साथ डुबकी लगाएंगे, लेकिन धर्म की फिर बीजेपी नेताओं की डुबकी पर सवाल की हैसियत से कोई नहीं जाएगा। बीजेपी नेता अगर डुबकी लगा रहे हैं जाएंगे, सनातन धर्मावलंबी होने लगा रहे हैं, ईश्वर के भक्त होने की दृष्टि से जाएंगे, कुंभ में आस्था रखने की दृष्टि से जाएंगे, भाजपा के नेता पद के अध्यक्ष बनके या प्रधानमंत्री की हैसियत से नहीं जाएंगे। आप डुबकी लगाएंगे तभी आस्था होगी। राज मिश्रा जी, राज मिश्रा जी का रिएक्शन इस पर जरूर चाहिए। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है और मुझे तो कांग्रेस के जो लोग हैं वो सुनकर के बड़ा हंसी लगता है। राहुल गांधी जी अगर शर्ट के ऊपर जनेऊ पहन लें, दत्तात्रेय गोत्री बना दें और मंदिर पूजा करने जाएं या सर पे वो ला दें तब वो फोटो खींचा जाए, वहां पर आपको आस्था में प्रॉब्लम। भाई, राहुल गांधी जी भी जब कहीं मंदिर मत्था टेकने जाते हैं तो उनके पीछे भी कैमरा होता है या नहीं होता, ये मुझे बताइएगा। वहां पर क्या राहुल गांधी जी कैमरे वाले को मना कर देते हैं कि भाई मेरी चित्र नहीं खींचना है? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो वहां पर आपके पास प्रश्न ही नहीं होते। अच्छा, इफ्तार पार्टियां होती हैं, उसकी चित्र खींचे जाए, उसको दिखाया जाए, आपको प्रॉब्लम ही नहीं होती है। यार, अगर कुंभ में बीजेपी के जरिए आप, बीजेपी तो आपका एक नाम लिया है, इसी बात को आगे बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। आप सवाल उठा रहे थे, जब इलेक्शन होता है तब दिग्विजय सिंह साहब ने भी यात्रा की थी, नर्मदा परिक्रमा यात्रा की थी। राहुल गांधी भी अलग अलग इलेक्शन के दौरान मंदिर मंदिर घूमते हुए नजर आते हैं, तब उनकी आस्था पर सवाल नहीं उठता है। जी जी, नहीं करी मैंने ये बोला। और क्या वो कैमरे में कैद नहीं किया जाता है? क्या वो कैमरे में कैद नहीं होता? सुन लीजिए जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का अगर कोई बयान आता है तो उसको इस तरीके से दिखाया जाता है कि पूरा का पूरा हिंदू विरोधी वो पूरी की पूरी पॉलिटिकल पार्टी खड़ी हो जाती है। और उसी तरीके से अगर कोई और पॉलिटिकल पार्टी है जो कि सत्ता में बैठी है, अगर उसकी पार्टी के किसी नेता की तरफ से कोई बयान आता है तो उसको लेकर के ना तो कोई डिबेट की जाती है, ना उसको कोई मुद्दा बनाया जाता है, और उस बातों को जो है वो आगे पीछे कर दिया जाता है और बातें गोलमोल करके खत्म कर दी जाती है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि न्यूट्रल पक्ष होना चाहिए। अगर किसी ने भी सनातन के विरोध में कोई भी बात कही है तो वो उतना ही कसूरवार है जितना कोई और पॉलिटिकल पार्टी का छोटा सा रिएक्शन जरूर लेंगे। सरमन जी, अगर खड़गे जी इस तरह की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि खुद अपनी पार्टी के लिए नुकसान पहुंचा रहे हैं, पहले भी ऐसे बयान देते रहे हैं, तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? निश्चित प्रशांत जी, खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी को इस तरह के बयान से नुकसान होगा, क्योंकि भारत और आस्था एक दूसरे के पर्याय हैं। और भारत में जितने भी समाज हैं सब अपने अपने धर्मों के प्रति आस्था रखते हैं, धर्मगुरुओं के प्रति, और उनके जो आस्था के जो पर्व होते हैं उन पर भी आस्था रखते हैं। कितना बड़ा व्यक्ति हो, कोई भी हो, सबकी आस्था रहती है, बस आस्था का प्रकटीकरण नहीं करते हैं। और खड़गे जी जिस राज्य से आते हैं, ठीक है, माफी चाहूंगा, वक्त इजाजत नहीं देता चर्चा को और आगे बढ़ाएं, लेकिन ये इतना ठीक है कि कम से कम आस्था और सियासत को मिलाएं ना, ताकि कम से कम ये अलग रहे। आस्था हर व्यक्ति की हो सकती है, हर नेता की हो सकती है, राजनीतिक विश्लेषक की होती है, आम व्यक्ति की हो सकती है, तो कम से कम दोनों को मिक्सअप बिल्कुल भी ना करें। आप सभी खास मेहमानों का धन्यवाद। महाडिबेट में इतना ही।